नमस्कार। अक्षर ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं पिंकी अग्रवाल, ज्योतिष विशारद। ज्योतिष के इस चैनल पे हम सरल और रुचिकर तरीके से ज्योतिष का पठन पाठन कर रहे हैं। योगों की सीरीज में हमने अभी तक श्रीकंठ योग, श्रीनाथ योग, विरंची योग और भी बहुत सारे योग पढ़े और सरस्वती योग भी पढ़ा। और अब हम उसके आगे पढ़ेंगे। परिवर्तन राजयोग कहलाता है, उसको पढ़ेंगे और महाभाग्य योग पढ़ेंगे और साथ में पढ़ेंगे हम विपरीत राजयोग। ये भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोग है जो कि एकदम अलग है, बाकी अभी तक जितने योग हमने पढ़े उनसे अलग है। तो आइए शुरू करते हैं। बनाते हैं हम एक हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप के साथ ही हम इसको पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। तो एक बना लिया हमने यहाँ पर हॉरोस्कोप। थोड़ा बड़ा बनाते हैं क्योंकि बार बार लिखने में कई बार ये होता है कि भाई समझ में नहीं आ रहा है ना। तो अब हम लेने वाले हैं, सबसे पहले लेंगे हम परिवर्तन या राजयोग को क्लियर कर लेते हैं। यहाँ तो ज़्यादा ऊपर आ गया ये, एक सेकेंड। परिवर्तन का मतलब क्या होता है? परिवर्तन का मतलब होता है चेंज, और यहाँ पर हमारे यहाँ परिवर्तन का मतलब होगा एक्सचेंज, यानी कि दो प्लैनेट एक दूसरे के घर में हो, इसको कहते हैं परिवर्तन योग। ठीक है। अब परिवर्तन योग हमेशा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के, जैसे हमने तुला लगन की कुंडली बनाई मान लीजिए, है ना, और हम इसको पूरा बना ही लेते हैं। क्या कर रहे हैं? वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या। अब मान लीजिए इस कुंडली में यहाँ पर हो मंगल और यहाँ पर हो सूर्य। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर है मान लीजिए गुरु और यहाँ पर है मान लीजिए शनि। ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? परिवर्तन राजयोग। इसको यहाँ पे हम यहीं लिख देते हैं थोड़ा सा। परिवर्तन योग। परिवर्तन योग में होता क्या है कि दो प्लैनेट अगर एक दूसरे की राशि में चले जाएं, जैसे हम इस कुंडली में देख रहे हैं ना कि मंगल की राशि में सूर्य चला गया है। ये सूर्य यहाँ पर एग्जाल्टेड भी है, उच्च का है ये, है ना। और सूर्य की राशि में मंगल, मंगल की राशि में सूर्य और सूर्य की राशि में मंगल, यानी इसका मालिक यहाँ और इसका मालिक यहाँ, ये आपस में एक्सचेंज हो गए। परिवर्तन योग कहलाता है। तो अब इसमें क्या होता है कि दो ग्रह एक दूसरे के घर में बैठकर एक दूसरे को सपोज करते हैं, यानी यहाँ सप्तमेश लाभ में और लाभेश सप्तम भाव में चला गया। ठीक है। और दूसरा एक और है इसी कुंडली में, हमने दो बना दिए। दूसरा क्या है कि सुखेश जाके गया हमारा षष्ठ भाव में और षष्ठेश आकर के बैठ गया हमारा सुख भाव में। तो अब ये क्या हो गया? चार प्लेनेट का हो गया, यानी कि दो प्लेनेट, मतलब दो तो हमेशा इन्वॉल्व होंगे ना। परिवर्तन राजयोग में ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही इन्वॉल्व होगा। परिवर्तन राजयोग तभी बनेगा जब दो प्लेनेट एक दूसरे के घर में हो। तो एक बार बना जब दो प्लेनेट हुए, और दूसरी बार बन गया जब दो और इन्वॉल्व हो गए। तो चार प्लेनेट परिवर्तन में आ गए इसमें। ठीक है। तो अब इसको क्या कहेंगे? ये चार प्लेनेट आने से परिवर्तन राजयोग जो है, राजयोग कहलाता है, ये शुभ योग कहलाता है। ठीक है। तो ये इसकी देखा जाए तो पावर बढ़ गई। क्यों? क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, चार प्लेनेट हैं। वो अलग बात है कि यहाँ पर जुपिटर अच्छे घर का लॉर्ड नहीं है, या यहाँ पर ये अपनी नीच राशि में, ये डेबिलेटेड हो गया है यहाँ पर ये जुपिटर। ठीक है। लेकिन अभी हम अगर राशियों को भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ का स्वामी यहाँ और यहाँ का स्वामी यहाँ। 6th लॉर्ड इज इन 4th हाउस, 4th लॉर्ड इज इन 6th हाउस। इसी तरह से लाभेश गया सप्तम भाव में और दारा ग्रह का स्वामी दारेश गया लाभ घर में। तो इसको कहते हैं परिवर्तन योग। अब इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि जैसे हमने यहाँ पे दो प्लेनेट का एक्सचेंज दिखाया, अगर ये तीन प्लेनेट के बीच में हो, यानी कि 6 प्लेनेट एक्सचेंज हो रहे हो, तो फिर इसका ही नाम, इसी परिवर्तन योग का नाम पारिजात योग बन जाता है।
फिर इसे क्या कहते हैं, पारिजात योग। पारिजात एक फूल होता है, जो हरसिंगार का फूल होता है उसी को कुछ क्षेत्रों में पारिजात कहते हैं। तो पारिजात ये बड़ा खूबसूरत फूल होता है ना, तो योग भी ये खूबसूरत है। और इस योग के लिए हम बनाएंगे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली, उसको देखिए और हाँ वहाँ से हमें पता चलेगा। और एक बार वो कुंडली समझ में आ गई या ध्यान में आ गई हमारे, तो हम इस योग को नहीं भूल पाएंगे। यही बात होती है एक्चुअली, हम योगों को ही पढ़ते रहें तो शायद हमें उतनी अच्छी तरह याद नहीं हो, लेकिन अगर हम कुंडलियाँ देखते जा रहे हैं बीच बीच में और किसी किसी कुंडली में हमें कोई योग दिख जाता है तो फिर वो हमारे ध्यान में बहुत ही अच्छी तरीके से बैठ जाता है। तो इसलिए ऐसा भी नहीं है कि हम ना ही देखें कुंडलियाँ बिल्कुल जब तक पूरी तरह पढ़ ना ले, बीच बीच में हमें प्रयास करना चाहिए। अब श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली जो थी ना, वो कर्क लगन की कुंडली है, ठीक है। और सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष और यहाँ पर मिथुन आ गई, ठीक है। अब उनकी कुंडली में क्या था कि 7th लॉर्ड उनका लग्न में शनि, और लग्नेश 7th भाव में। अभी एक्सचेंज हो गए ना, यहाँ का स्वामी यहाँ, यहाँ का स्वामी यहाँ। इसी तरह से इंदिरा जी का नवंबर का बर्थ है, तो उनका सूर्य जो है वृश्चिक राशि में और यहाँ पर है, और मंगल उनका सिंह राशि में। अब ये देखिए इनमें भी एक्सचेंज हो गया, सिंह में और वृश्चिक में। यहाँ का स्वामी यहाँ आ गया, यहाँ का स्वामी यहाँ आ गया। एक और उनकी कुंडली में योग है, यानी कि शुक्र जो है उनका वो यहाँ पर है। हम बाकी प्लैनेट्स को नहीं लिख रहे हैं, इसके साथ राहु केतु एक्सेस पे है ये, और उनका गुरु यहाँ पर है। अब आप देख लीजिए 6 प्लैनेट इन्वॉल्व हो गए इस परिवर्तन योग में। लग्नेश सप्तमेश का एक्सचेंज हो गया, लाभेश और इसका रोगेश का एक्सचेंज हो गया, इसी तरह से धनेश और पंचमेश का योग हो गया। तो ये 3 प्लैनेट एक दूसरे के घर में चले गए, तो ये पारिजात योग कहलाता है। पारिजात योग यानी कि अति शुभ योग, है ना। तो ये है इसमें। अब 3 प्लैनेट के एक्सचेंज से यही परिवर्तन योग का नाम पारिजात योग में बदल गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे महाभाग्य योग। अब पारिजात योग में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ GE, एक्सचेंज ऑफ 3 + 3 प्लैनेट्स। तीन प्लैनेट एक दूसरे, 3 + 3 मतलब 3 प्लैनेट जो है एक दूसरे के घरों में बैठ जाते हैं। अब हम आते हैं महाभाग्य, ये शुभ योग है, ठीक है। अब हम आएंगे महाभाग्य योग पर। महाभाग्य नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्लैनेट, ये कैसा योग है, ठीक है। भाग्य, महाभाग्य योग। अब भाग्य ही अपने आप में शब्द अच्छा था, महाभाग्य से ये और भी ज़्यादा बड़ा हो गया। अब इसमें क्या होता है, लग्न, इसका भी फार्मूला लिख लेते हैं, प्लस सूर्य और प्लस चंद्रमा, यानी कि तीनों लग रहे हैं, ठीक है। ये हो यदि, अच्छा महाभाग्य योग की बात यह है कि महाभाग्य योग जो होता है ना, वो मेल और फीमेल में अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो ये हम पुरुष के लिए बता रहे हैं, ठीक। पुरुष के लिए महाभाग्य योग कैसे बनेगा और स्त्री के लिए महाभाग्य योग कैसे बनेगा, ये हम पहले देख लेते हैं। तो इसमें फैक्टर क्या क्या है, लग्न, सूर्य, चंद्रमा, एक तो फैक्टर ये है, और दूसरा क्या है इसमें फैक्टर महाभाग्य में कि जन्म का समय, यानी कि पुरुष की कुंडली हो तो दिन का जन्म हो। दिन का जन्म जो होता है ना, उसमें सब एक्टिव होते हैं, दिन में सब एक्टिव होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि दिन के समय हर कोई एक्टिव होता है, यानी कि काम करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो मेल जो मतलब हॉरोस्कोप में अगर प्लैनेट दिन का जन्म है और प्लैनेट भी विषम राशियों में है, दोनों ही बातें आएंगी। पुरुष कुंडली में विषम राशियों में प्लैनेट, विषम राशियां भी एक्टिव और चंचल होती हैं, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। और पुरुष का जन्म दिन के समय होता है तो सूर्य हमारा इधर आता है, हम लोगों ने बताया था ना, सूर्य और मंगल इधर आते हैं तो उनको दिग्बल भी मिलता, पावर ज़्यादा
एक्टिव ज़्यादा होते हैं, उद्यमी ज़्यादा होते हैं, परिश्रमी ज़्यादा होते हैं। अब जब कोई व्यक्ति परिश्रमी उद्यमी होगा तो नेचुरली धन लक्ष्मीवान भी होगा, है ना। तो ये पुरुष की कुंडली में विषम राशियों में हो, क्या क्या चीजें विषम राशियों में हो, लग्न विषम हो, सूर्य विषम में हो, चंद्रमा विषम में हो और दिन का जन्म हो और सारे प्लेनेट विषम राशियों में हो, तो ये पुरुष की कुंडली का महाभाग्य योग होता है। अब ये जो महाभागी योग है वो स्त्री की कुंडली में अलग होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है या हमारे ऋषि मुनियों की जो अवधारणा है वो ये है कि पुरुष को एक्टिव और चंचल होना चाहिए, उद्यमी और परिश्रमी होना चाहिए और नारी को सौम्य होना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि स्त्री की कुंडली में क्या हो, सम राशि में प्लैनेट चले जाएं। सम राशि में कौन कौन चला जाए, लग्न, और सम राशि में चला जाए चंद्रमा, और सम ही राशि में चला जाए सूर्य। यानी जो तीन चीजें, ये जो तीन चीजें थी ना, ये विषम में आ गई तो ये आ गई मेल के लिए, और अगर सम में चली गई तो ये आ जाएगी फीमेल के लिए। ठीक है, फीमेल की कुंडली में प्लैनेट का सम राशियों में होना शुभ माना गया है। और स्त्री की कुंडली में रात्रि का जन्म हो। अब रात्रि का जन्म होगा तो क्या होगा कि सूर्य थोड़ा सा कम पावर पाएगा, एक्टिवनेस कम रहेगी, तेजी कम रहेगी, क्रोध कम रहेगा, है ना। ये वाली बात है। तो अब आप देखिए महाभाग्य योग में ये स्त्री की कुंडली में कॉम्बिनेशन है और ये पुरुष की कुंडली में, और यहाँ पे हमने बना रखी है श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री जी की। तो अब आप देखिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी की लग्न सम, देख रहे हैं, चंद्रमा सम, सूर्य सम राशि में, सब कुछ सम राशि में दिख रहा है हमको। और सूर्य का यहाँ होना हमें यह बताता है कि इंदिरा जी का जन्म रात का है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले कि रात का जन्म होगा, रात का जन्म होगा तो सूर्य इधर आएगा, भर दोपहर में सूर्य यहाँ आता है ना, है, और मध्य रात्रि में यहाँ आता है सूर्य। तो मध्य रात्रि से 2 घंटे पहले का जन्म है। इंदिरा जी का जन्म था 19 नवंबर का। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, एक तरफ हमने पारिजात योग बताया था कि पारिजात योग है, ठीक है, वो अलग बात है कि 6 लॉर्ड और 11th लॉर्ड का एक्सचेंज उतना अच्छा नहीं माना जाता, बट ये तो अच्छे माने जाते हैं ना, ये दोनों लग्नेश सप्तमेश का या पंचमेश और धनेश का एक्सचेंज तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो अब आप देखिए इंदिरा जी का लग्न सम, चंद्रमा सम, सूर्य सम और रात्रि का जन्म, तो महाभाग्य योग श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली में है। तो चाहे आप इसे पारिजात योग के तौर पे याद करिए तो भी सही है, और महाभाग्य योग की कितना सुंदर महाभाग्य योग है। तो देख लीजिए, अभी तक तो मेरे ख्याल से कोई और महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी, केवल इंदिरा जी ही प्रधानमंत्री बनी हैं। तो ये इनकी कुंडली में ये जो है योग है महाभाग्य योग। अब मुझे लगता है कि सबको याद रहेगा कि महाभाग्य योग कैसे बनता है ना। तो ये अलग अलग बनता है, फीमेल की कुंडली में अलग तरीके से और मेल की कुंडली में अलग तरीके से बनता है। और फीमेल की कुंडली में देखने में आया कि इंदिरा जी की कुंडली में ये योग बना हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा महाभाग्य योग। अब महाभाग्य योग के बाद हम पढ़ेंगे विपरीत राजयोग। ठीक है, इसको भी पढ़ लेते हैं। अब ये बात ये है कि अभी तक हमने सारे जो भी योग पढ़े मोस्टली सब केंद्र त्रिकोण में बनने वाले योग थे, और सब ज़्यादातर अच्छे हाउसेस के लॉर्ड को ही उसमें शामिल किया गया था। त्रिकोणेशों को, केंद्रेशों को या शुभ ग्रहों को शामिल किया गया था, बुध को, शुक्र को, गुरु को, है ना। लेकिन अब हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए विपरीत राजयोग। अब विपरीत राजयोग क्या होता है? विपरीत का मतलब होता है उल्टा, ठीक है ना। जैसे अनुलोम विलोम होता है, अनुलोम विलोम, अनुकूल जो होते हैं शब्द वो एक तरफ और विलोम उल्टे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, विपरीत परिस्थितियां देखनी है।